हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हम लास्ट क्लास में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन से डिस्कशन किया था, जिसके हमें मिसिंग नंबर्स हम जो है पीवाई क्वेश्चन से डिस्कशन कर रहे थे। आज हमारा पार्ट 2 क्लास है। इसके अंदर हम आज भी जो है पीवाई क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने जो पहली क्लास है उस क्लास को भी जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन किया होगा, और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप बता सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है मतलब लेवल किस तरीके का है, और आपको जो है जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनका जो है आपको सॉल्यूशन किस तरीके से समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन सेशन की तरफ को। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 में, तो इसमें पूछा गया है जिस प्रकार एक हमने लास्ट में कुछ इसी मिसिंग नंबर के तरीके से कल लास्ट में भी हमने इन क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था, तो उसी के अराउंड आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 18 36 6 है ना, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें आपकी जो है बढ़ेंगी। जैसे कि देखिएगा, आपको यहाँ पे दिया है 18 36 6 है, तो आपको सबसे पहले देखिए 18 दूनी कितने होते हैं 36, बट फिर आ रहा का 6, फिर 24 दूनी 48 और 33 दूनी 66, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बट आपका ये नंबर किस तरीके से आता है ये आपको देखना है। देखिए, यदि मैं 18 लेता हूँ, 18 का डबल करता हूँ, तो 18 दूनी होते हैं आपके 36। ठीक है, अब आपको 36 से लेके आना 6, तो 6 को 36 को यदि मैं आपका 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा भाई, 6 चंग 36। ठीक है, या फिर हम इसमें जो है यदि 18 को मैं जो नंबर 18, देखिए 18 को एक ऐसा नंबर ले लेते हैं कांस्टेंट करके। देखिए 18 दूनी 36 हो सकते हैं, और इसी से हम क्या लेके आ सकते हैं, देखिए 18 दूनी आपका क्या आया था भाई 36 आ गया। ठीक है, और यदि मैं 18 को फिर डिवाइड कर दूं, यदि 18 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका 36 18 तो 6 आ जाएगा। देखिए 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आता 36, यदि इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आता 6। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले नंबर में, और दूसरे पहले नंबर में 3 से डिवाइड भी करते हैं, तो इस तरीके से आपके दो नंबर मिल जाते हैं, 36 और 6 आ गया। ठीक है भाई, उसी के आगे जैसे कि हम 24 वाला देखते हैं, यदि 24 में मल्टीप्लाई करूँ 2 से, 24 दूनी होते हैं 48, कितना होते हैं 48, और 48 आपको दूसरा दे। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 24 को 3 से भाग देंगे तो आपका होगा 8 या 24। देखो यहाँ पे आपको 8 दिया है, देखिए 8 भी दिया है और 48 भी दिया है। ठीक है, दोनों नंबर आ गए। उसी तरीके से आप एक नंबर निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको नेक्स्ट दिया है 33 दूनी कितना होता है, 33 दूनी आपके 66 दिए हैं। ठीक है, अब 33 और डिवाइड कर दो इसको 3 से, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो बचेगा वो आ जाएगा 11, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ सेकंड, इसका जरा सॉल्यूशन भी कीजिए आप, और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में ही आंसर देने की कोशिश करेंगे, आप किस तरीके से इसका जो है आपका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे यहाँ पे नजर आता है कि आपको क्या ऑप्शन में दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपको 80 है, फिर 40 है, फिर 20 है, फिर आपका दूसरे रो में दिया है 112 56 28 240 244 122, और देन उसका अब आपको एक चीज नजर आ रही हो कहीं ना कहीं ये हाफ हो रखे हैं भाई, 80 का आधा 40 और 40 का आधा 20, ऐसे ही इसका हाफ इसका हाफ इसका हाफ। देखिए यहाँ पे क्या है, इनका सिर्फ डिवाइड 2 किया गया है, डिवाइड 2 किया गया है। जैसे कि इसका बात करें 244, देखिए 244 को यदि मैं 2 से भाग देता हूँ तो कितना आएगा भाई, 244 का आ जाएगा 122। यहाँ पे 122, अब जब यदि मैं इसको भी 2 से भाग दे दूँ कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आ जाएगा 61। तो ऑप्शन जो है आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको डिवाइड ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, इसका जरा आंसर निकालिए, आपको क्या इसका जो है सही आंसर आता है, और बताएंगे जरा प्लीज आंसर भी आप इसका जो है साथ साथ दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर आपका आ जाएगा, सही इसका आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, देखिए यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिया है 80 है और 64 है, देन उसके बाद आपका यहाँ पे है 28। तो आप देखेंगे यदि आपको एक चीज नजर आ रही हो, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यदि मैं 80
और प्लस कर दूं 48, तो कितना होता है भाई आपका आता है 128 आता है। और 128 को यदि मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो कितना आएगा भाई 64 आएगा। 64 दूनी कितना होता है 128 होते हैं। तो यहाँ पे 64 ही दिया है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। इनको प्लस किया है बस, और इसको फिर इसको डिवाइड कर दिया किससे, आपका 2 से। देन उसी के प्रकार आप नेक्स्ट देखेंगे सेकंड वाली रो में देखेंगे तो हम इसको और इसको ऐड करना है। तो 112 है और आपका कितना है भाई 80 है। यदि 112 और 80 को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 192 आता है। कितना आता है 192 आता है। कितना आता है भाई 192 आता है। तो 192 को आप डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड 2 से करना होगा तो कितना बचेगा भाई आपका, देखिए यहाँ पर जाएगा आपका 96। कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको सीधा सा जैसे थर्ड वाले जैसे इनमें किया, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। तो आपको देखो 232 कितना है 232, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया तो x मान लो, प्लस आप x कर दो। प्लस x करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई इतने आ जाएगा। अब जो नंबर आया कितना 232 और प्लस x अपॉन 2 डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड करना है तो आपका कितना इसमें नंबर आ जाए जो कि आपका ये नंबर मिल जाए। और इजकल टू कितना है, इजकल टू आपको रखना है किसके, आपके 216, क्योंकि आपको 216 लेके आना है, क्योंकि आपको 216 लेके आना है। तो आप इसलिए इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना भाई। देखो इससे तो ये आपने x की जगह ये रख लिया, अब इसको डिवाइड करा 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आपको 216 लेके आना, तो 216 आपने रख लिया। बस आपको इसको कैलकुलेशन करना है। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई भी करें इधर को तो ये देखिए 2 232 और प्लस x इक्वल टू कितना, इसका मल्टीप्लाई करो भाई। देखो यहाँ पे आपका 12 हो गया और यहाँ पे 1 2 तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 432। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 432 और इसमें से माइनस हो जाएगा आपका कितना नंबर 232। तो कितना बचेगा भाई आपके पास, तो कितना बचेगा x इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए पूरा पूरा काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, है ना। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है नियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताओ भाई, क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो सकता है। देखिएगा आपको एक चीज़ दे रखी है कि आपको यहाँ पे 7 है और आपका फिर 343 है 449 है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 343 आ जाता है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है आपका 7 का क्यूब होता है आपका 343, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है 7 और 49 की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब पहला पद और दूसरे पद को आप जो है मल्टीप्लाई में रखेंगे तो आपका सीधा सीधा सा 343 आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए क्या इसमें भी ऐसा हुआ है 6 की और 36 की मल्टीप्लाई करो। जब 6 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा भाई, आपका 216 आ जाएगा, 216। ऐसे आप क्या करें 5 और x की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x दे रखा है, x को और इक्वल टू आप क्या रखेंगे, इक्वल टू आप रखो 125, है ना 125। तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा आपको भाई, यहाँ पे सीधा सीधा रखो मत, या तो ऐसे करो x को यहाँ से रखो और 125 अपॉन 5 और 25 पंजे 125। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 5, इसका आंसर निकालिए, फिर जो है इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हैं किस तरीके से इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। देखिए आपको सीधा सा इसमें नजर आ रहा होगा, बस ऐड किया गया है। जैसे कि हम 8 और 96, मतलब पहले को और दूसरे को यदि हम ऐड कर दें तो आपका कितना तीसरा पद मिल जाता है। यदि हम इसमें ऐड कर दूं तो कितना आता है 104, और यहाँ पे 104 दिया, मतलब पहले पद और दूसरे पद को ऐड कर दो। इसी प्रकार आप 11 और 132 को जब ऐड करेंगे तो कितना का 143 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 7 प्लस आपका 84 को ऐड कर दूं, क्योंकि पहले और दूसरे को आपको ऐड करना है, पहले और दूसरे को आपको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा भाई, देखिए यह जाएगा 91। कितना जाएगा आपका 91। तो 91 कहाँ दिया, ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है इजिली समझ में आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसका बताओ जरा आंसर आपका जो है क्या भाई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जरा आंसर बताएंगे क्या इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, इसका बताओ भाई आपका जो है सही क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि हम अभी आपको देखिए 68 है, आपका 56 है, फिर 44 है ना, क्या 68 है, 56 है और 44 है। यदि हम इसमें एक चीज देखें, यदि मैं पहले को और तीसरे को ऐड कर दूं, उसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो आपका 56 आ सकता है। देखिए पहले पद को इसको और इसको हम जोड़ते हैं, पहले पद को और तीसरे पद को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपको कितना मिलता है। देखिए यहाँ पे 68, तो आपका 8 4 12 2 आया, और 4 10 अरे 11, तो 112 है, और 112 इसको डिवाइड कर दो अब 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड आपको सभी को करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 56 आ जाएगा। ये आपका तीसरा पद आ गया, मतलब बीच वाला पद आएगा, मिड वाला, है ना, ये वाला मिला। अब आपको क्या करना है, ऐसे सेकंड वाले का देखना है। आपको पहला पद आपको ऐड करना है, और आपको तीसरा पद ऐड करना है। मतलब पहला पद आपका ये है इसका, और तीसरा तीसरा पद क्या है आपका 221 है, तो 221 आप लिखेंगे, 221 इनको सबको ऐड करो। जब ऐड करेंगे देखिए 5 और 1 6, 4 2 6, और आपका 2 और 2 4, तो 466 आया, और इसको डिवाइड करना है आपको 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे देखिए आपको कितना आएगा 3 और 3 और 2, तो 233 आ जाएगा। तो क्या 233 आपको दिया है, हाँ 233 यहाँ पे आपको दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 97 है, और आपको पहला और तीसरा पद जोड़ना, तो तीसरा पद x मान लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, और इक्वल टू आपको रखना कितना है, आपका आ रखा है कितना भाई, आपका आ रहा है ये 85, और 85 क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। अब 85 लिख दो, और 85 इंटू आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइड करते हो, क्योंकि ये 85 जो नंबर मिल रहा है ये डिवाइड करने के बाद मिला आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 97 प्लस आप x रखेंगे इक्वल टू, अब इसको डबल कर दो, देखो 5 दूनी 10 0 आया, और 8 दूनी 16 1 17, तो 170 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू आप जब निकालेंगे 170 में से आप कितना घटाएंगे, माइनस के 97 घटाएंगे, तो x इक्वल टू आपका कितना आना चाहिए। देखिए 10 में से आपका 7 गए तो 3 बचा। ठीक है, देन उसके बाद देखो अब यहाँ पे बचा आपका 16, है ना, तो 16 में से आपके 9 यदि हम करते हैं, 16 में से 9 कम करते हैं तो कितना बचेगा 7, तो 73 आपका जो है x की वैल्यू आ जाएगी। 73 क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई डियर, ये आपने मल्टीप्लाई हमने x की क्यों करी, ये मल्टीप्लाई 2 से क्यों करी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। ये जो वैल्यू आ रखी है इसकी 85, ये डिवाइड करने के बाद आ रखी है, तो हम डिवाइड अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड की वैल्यू दे रखी है, तो आप डिवाइड को क्या उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो वही तो मिल जाएगी हमें वैल्यू, 170 मिल गई, क्योंकि 170 को डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है 85 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका जरा सॉल्यूशन निकालो, फिर आंसर्स का हम डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे भाई, बताएंगे जरा इसका आंसर आपका जो है क्या सही आ जा रहा है ना, क्या इसका आंसर जो है आपका सही आ जाएगा, जरा निकालेंगे आपका जो है आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे अब देखते हैं। देखिए आपको एक चीज नंबर मिलता है, यहाँ पे दिया रखा है आपको 11 19 27, आपको क्या है 11 19 27, आप लोगों ने ट्राई करा होगा। अब देखिएगा जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे आपको 11 है, फिर देखो यहाँ पे 11 है, फिर आपका 19 है, फिर 27, अब ये किस तरीके से आ जा रहा है। अब देखिएगा यदि मैं 11 में अपनी तरफ से 8 ऐड कर दूं तो कितना आता भाई 19 आ गया। ठीक है, और यदि मैं 19 में प्लस 8 कर दूं तो कितना आता आपका 27 आ गया। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस 8 कर दो, ठीक है, और इसमें प्लस एड कर दो, इसमें प्लस एड करके ये आ जाएगा, और इसमें प्लस एड करके आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे के नीचे वाले में कर सकते हैं। देखो नीचे वाले में देखिए तो 27 17 में यदि मैं 8 ऐड करता हूँ, 17 प्लस 8 करता हूँ, तो 17 और 8 कितना होता है आपके 25। ठीक है, 17 और 8 कितना होते हैं 25, और यदि मैं 25 में भी 8 ऐड कर दूँ, 8 ऐड करता हूँ तो कितना आता है भाई, आपका आता है 33, और आपको दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, ये दोनों नंबर देखिए आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, बस आपको लॉजिक सीधा वाला है ना, 23 में 8 ऐड करो, तो 23 में जब 8 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। ठीक है, 31 दे रखा, अब 31 में भी आप क्या करो, 31 में भी आप क्या कर दो प्लस 8 कर दो, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं 8 का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो 31 में जब 8 करेंगे तो 39 आ जाएगा, तो ऑप्शन जो है आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। इसका आंसर बताओ जरा, फिर सॉल्यूशन करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई किस तरीके से आपका जो है आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है आएगा। ठीक है, देखिए अब आपको दिया है 38, 43 और 48। अब आपको देखिए कोई एक नंबर लेके आना, या 38 या 43 या करीब करीब आपके कहीं ना कहीं जो नंबर है वो सब इक्वल ही है, इक्वल के आसपास है। तो आपको या तो मिड वाला लेके आना है, साइड वाला, कुछ भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, बट आंसर आपका पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 38 है आपका, 48 है और आपका 43 है। तो आप एक देखिए, यदि मैं यहाँ पे 38 और प्लस आपका 48 करता हूँ, है ना, मतलब आपका पहला पद और तीसरे पद को हम ऐड करते हैं, पहला पद और तीसरे पद को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई देखो, ये 8 और 8 आपका 16, 6 आया, 4 3 7 और 1 86 आया। और 86 को यदि मैं डिवाइड कर दूं 2 से, यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आता है भाई आपका 43 आ जाता है। कितना आता है 43, और 43 आपको दिया है बीच में, तो 43 आपका आ सकता है इस तरीके से। ये पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, ऐसे आप क्या करें, ऐसे इसमें इसमें पहला पद और तीसरा पद को ऐड कर दो। तो पहला पद है आपका 76 और प्लस, और तीसरा पद है आपका 86। जब 86, तो आप यहाँ पे करो 6 और 6 को जब ऐड करते हैं तो कितना होता है 12। ठीक है, और 8 और 8 कितना 7 और 8 कितना होगा आपका 15, और 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका 16। तो 162 आया। 162 को डिवाइड कर दो 2 से, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 81 आ जाएगा, 81। ठीक है, 81। उसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है तीसरा, ये वाला आपको समझ में आ गया, 81 आ गया। अब ऐसे क्या करना है, 69 है, 69। अब आपको पहला पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद लाना था। तो पहला पद है आपके पास और तीसरा पद मान लो x है, और इजकल टू आपका क्या लेके आना आपको 74 आना। तो 74 यहाँ पे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरीके से क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करते, क्योंकि ये जो वैल्यू आई 74 आ रही थी, डिवाइड करके आ रही होगी। जो 74 वैल्यू आ रही है वो डिवाइड करके ही आ रही होगी। तो इसको डिवाइड करके अब इसको उसका डबल करना होगा, क्योंकि इसकी हमें इसको वैल्यू निकालनी है। तो 69 प्लस आप x कर दो। ठीक है, अब जब इसको डबल करेंगे तो आपका देखिए 8 हो जाएगा और 140 हो जाएगा, तो आपका 148 हो गया। अब इसको x की वैल्यू निकालना, डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकालो। x तो क्या करो 148 में से सीधा सीधा सा माइनस कर दो आप 69। 69 जब आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 18 हुआ, 18 में से 9 कम करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचे 13, 13 में से आपको 6 कम करना है, 13 में से जब 6 कम करेंगे तो आपका आएगा 7। तो 79 आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो अब आप देख लीजिएगा जोड़ के भी, यदि मैं 69 प्लस 79 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है भाई आपके पास, देखो आपका 998 आ गया। ठीक है, और 7 और ये आपका आ गया भाई 13 और 1 14, 148 आ गया ना 148। ठीक है, 148 आ गया, और इसको डिवाइड कर दो आप कितने से, 2 से। जब 148 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा भाई, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो आपको बीच में क्या दिया 74, यही तो आ रखा है। तो आप इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते थे। ठीक है, या ऑप्शन के आधार से भी आप कर सकते हैं। यदि आपको लर्निंग स्टेज है तो आप एक्स मान के भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। और किसी भी यदि क्वेश्चन में आपको कुछ और लेवल बढ़ाना है, कम करना, कुछ इस तरह की कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप जो है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपका जो है क्वेश्चन है 9। इसमें आपको बताएंगे क्या इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है, आपको 9 बताना है क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा 9। ठीक है, देखिएगा आप इसको, आपको जो है इसका आंसर बताना है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी, सिमिलरिटी कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आप देखिएगा, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा था, तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना नज़र आता है और इसमें डिफरेंस कितना नज़र आता है। तो इसमें देखिए आपका 11 का डिफरेंस नजर आता है, इसमें भी 11 का डिफरेंस नज़र आता है। ऐसे ही इसमें भी 11 का और इसमें भी, तो आप इसमें भी क्या करेंगे 11 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें भी 11 ही ऐड कर देंगे। तो 95 में प्लस आप यदि 11 करते हैं तो कितना आएगा भाई आपका बताएं, 6 आ जाएगा। और आपका
ये हो जाएगा। ठीक है, तो 106 जो है आपका आंसर ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस यदि देखते हैं तो हाँ यहाँ से जब यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आपको 11 का डिफरेंस आता है, और इन दोनों में भी 11 का डिफरेंस है, इन दोनों में 11 का और इन दोनों में भी, इसी प्रकार इन दोनों में 11 का और इन दोनों में 11 का है। ठीक है, ऐसे इसमें भी 11 का है और इसमें भी आप 11 का डिफरेंस है, तो 11 बस इसमें ऐड कर देना, नेक्स्ट नंबर आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10, इसका बताओ भाई जरा क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ जरा जो है इसका आपका जो है सही आंसर क्या आ जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा देखो आपको। ठीक है, चलिए आप एक चीज देखिएगा, आपको सीधा सा नजर मल्टीप्लाई आपको नजर आ रहा है 4 तिया 12 भाई, इसमें आपको इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें +4 कर दिया, तो सीधा सीधा सा नजर नजर आया। तो सेकंड वाले में देखो ऐसा हुआ कि 40 × 4 करा भाई, 4 चौक 16 160 हो गया, और 160 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 164, और यहाँ पे 164 ही दिया। ऐसे आप क्या करो 22 है, 22 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 88 आ गया, और +4 और ऐड कर दो तो कितना होगा 92 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सॉल्यूशन किया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालो जरा, आंसर बताएंगे किस तरीके से इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आप देखिएगा, जैसे कि आपको लास्ट हमने क्वेश्चन अभी समझाया उसी तरीके से क्वेश्चन भी होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पद और तीसरे पद को ऐड करो जरा, पहले पद और तीसरे पद को जब ऐड करते हैं तो कितना आता है 47 और +57 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे आपका 7 और 7 है ना, 47 और 47 को ऐड कर दो, 7 7 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बचा कैरी 1, तो 5 और 4 9 9 और 1 10, तो 104 है, और डिवाइड यदि मैं इसको 2 से कर दूं क्या हमारा 52 आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, 52 डिवाइड करने में 52 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में आपको दिया 52, इसी आधार पर आप इसको सेकंड वाले को भी ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहला पद को ऐड करना है और तीसरे पद को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, और यहाँ पर 48 148 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 74 आ जाएगा, 74 आ जाएगा, और 74 आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आधार पर आप यहाँ पे कर देना भाई 86 है, और पहला पद और तीसरे पद को ऐड करना है। ठीक है, पहला पद और तीसरे पद को ऐड कर देना, 91 का सीधा सा जैसे पहले किया था इसका बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करके नंबर आ रखा है 91, आप सीधा सा कर दो 86, 86 प्लस x है और इजकल टू यहाँ पे आ गया भाई आपका 2 और 82 आ गया, तो यहाँ पे अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो भाई x की वैल्यू इजकल टू आपका 182 और माइनस के हैं आपका 86, तो यहाँ पे जब 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, और 17 में से जब 8 कम करेंगे तो बचेगा 9, तो 96 इसका जो है आपका आंसर, इसका जो है आपका सही आ जाएगा। तो 96 ए ऑप्शन जो है आपका 96, तो 96 आप जब यहाँ पर रखेंगे तो आपको ये वैल्यू एकदम सही मिल जाएगी, जो पैटर्न आपने 2 में फॉलो किया उसी आधार पर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए आपका, क्या 12 का आंसर क्या आ जाएगा भाई, 12 का आंसर निकालेंगे जरा, क्या आंसर इसका आपको जो है समझ में आता है ना। चलिए देखिए सीधा सा आपको समझ में आ सकता है कि देखिए आपको 19 है, 12 है और 26 है। देखिए यदि मैं पहला पद और तीसरा पद को यदि यहाँ पे ऐड करता हूँ, पहला पद और तीसरा पद 12 और 26 कितना होता है आपका 38, और 38 को यदि मैं डिवाइड कर दूँ 2 से तो कितना आता है 19, तो बस आप ऐसे ही कर दो 39 और प्लस x कर दो, पहला पद और तीसरा पद को ऐड करना, और इक्वल टू आपको 46 है, 46 का कर दो डबल, क्योंकि जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या सेम ऐसे ही करना है। तो अब ऐसे करो इसको x इजकल टू क्या करो 96, इसका कितना हो जाएगा आपका भाई 2 और 4 8 और 9 और माइनस के 39 को आप ऐड कम करना है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकालो भाई, आपका 12 में से 9 गए तो बचेगा 3। ठीक है, और 8 में से 3 गए तो 5, 53 आ जाना चाहिए, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी 53 आ जाएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 53 आ जाएगी, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इजीली, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने समझा उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताएंगे जरा, आंसर आपका जो है इसका सही आंसर इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई जरा, है ना, बताइए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए आपको एक चीज नजर आ रही होगी,
है ना। यदि देखिए इसमें देखो 12 और 15 और 12 की यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 12 और 15 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। मतलब पहला पद और दूसरे पद को बस मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार इसका भी कर दो 18 और जब 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 234 आता है। ठीक है 234 आता है। उसी के बाद आप देखिए 7 और 32 की पहला पद दूसरे पद का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 दूनी 14 4 आया। ठीक है और हासिल लगा 1 और 7 21 और 1 22 224 आ गया। तो ऑप्शन जो है आपका कितना होगा, डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है 14। इसका जरा आंसर निकालो फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो आपको देखो एक चीज नजर आ रखी होगी। ठीक है भाई चलिए आपको देखिए एक सीधा सा सफंडा लिख रखा है 8 चौक 32 और 32 दूनी 64। जैसे कि हम पहले पद में 4 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है तो आया 32 और इसका भी डबल कर दिया 32 का डबल कर दो तो 32 दूनी होते हैं 64। तो आपको 32 और 64 मिल गए। पहले पद में किया आपने 4 से मल्टीप्लाई और इसमें किया आपने 2 से मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें 7 चौक 28 और 28 दूनी 56 और 12 चौक 48 और 48 दूनी 96। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15। बताओ इसका क्या जो है सही आंसर आ जाएगा, है ना। सही आंसर हो जाएगा ये सीधा मल्टीप्लाई दे रखा है 9 सत्ते 63 और 8 6 48 और 5 सत्ते 35। तो सी बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है मतलब 7 और 9 का 7 निम्मा 63 और 6 48। ठीक है और ऐसे आपको क्या करना है 5 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो 5 7 35। तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या हो जाएगा, है ना। इसका आपका देखो क्या होगा। जैसे कि हम देखिए इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है आपको 60 20 10। आपको आंसर दे सकते हैं बेझिझक। जैसे कि देखिए आपको 60 है, 60 को डिवाइड करो कितने से 3 से, 3 से डिवाइड कर दो तो 20 आता है और 20 को भी डिवाइड कर दो कितने से 2 से। तो कितना आ गया 10। तो 10 और 20 आपको नजर आता है यहाँ पे देखो। इसको 3 से डिवाइड करा इसको 2 से डिवाइड करा आ गया पूरा वैल्यू। ऐसे ही आप 90 को यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30 और 30 को भी यदि डिवाइड करते हैं 2 से तो आएगा 15। तो 30 और 15 आपको देखो सेकंड और थर्ड में दिया है। ऐसे आप क्या करेंगे 36 को आप करते हैं 3 से डिवाइड 12 3 36 तो 12 है 12 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आपका 6। तो ऑप्शन जो है 6 आपका ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो 6 आ जाएगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे ठीक है बट फिर भी आपको समझना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसका आंसर बताएंगे क्या इसका जो है आपका सही आंसर आएगा। सही इसका आंसर जो है आपका क्या होगा बताओ भाई। चलिए वेरी गुड आप लोग ट्राई कर रहे हैं। चलिए 18 है 27 है। देखिए जैसे कि 18 है और प्लस फिर आपको 27 है। इन दोनों को ऐड करो जरा 18 और 27 को ऐड करो, है ना भाई। 9 दूनी 18 9 27। तो इस तरीके से हो सकता है बट नीचे वाला आपका ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो पर इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं कि 18 और 27 को ऐड कर दो। जब 18 और 27 को ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई आपका जाएगा इसमें 45। कितना जाएगा 45 और 45 को यदि मैं 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आपका 9। क्योंकि यहाँ पर 9 दिया है बीच में, क्योंकि बीच में कितना आ रखा है भाई आपका 9 आ रखा है। बीच में कितना आ रहा है 9 आ रखा है। तो उसी के हिसाब से आप डायरेक्टली क्या करो 40 को ऐड करो और प्लस 140 को ऐड करो क्योंकि पहला और तीसरा पद को ऐड किया गया। यदि हम इसको ऐड करते तो कितना आता है भाई 180 आता है। कितना आता है 180 और 180 को हमें 5 से डिवाइड करना है क्योंकि ऊपर भी 5 से डिवाइड करा है। तो आपको कितना होता है 36 पंजे कितना होता है 180 होता है। 36 पंजे कितना होता है आपका 180 होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया आप 40 और इसमें प्लस कर दो आपका कितना x। पहला पद और कितना है भाई आपका पहला पद और तीसरा पद। पहला पद आपका 40 और तीसरा पद मान लो ये x है ना। 40 प्लस एक्स इजगल टू आपका 13। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो ये डिवाइड करके आया होगा नंबर 13। अब इसमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि डिवाइड करके। तो अब इसका पूरा नंबर आ जाएगा तो देखिए x इजकल टू 13 पंजे 65 और इसको 40 कम करना है। जब 65 में से 40 कम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15, है ना।
कितने जाएगी आपके पास 15 के 25 बचेगा, 25 बचेगी। कितनी भाई 25, कितनी बचेगी 25, सॉरी कितनी आ जाएगी 25। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 65 में जब 40 कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। 18, इसका आंसर बताओ क्या सही होगा। इसका आंसर जो है आपका कौन सा आपका जो है सही हो जाएगा, बताइए। चलिए अब देखो यहाँ पे 15 और 11 है, फिर 43 है, फिर 13 है, 8 है, 48 है। यदि हम यहाँ पे देखें 15 और 11, 15 और 11 को यदि मैं मल्टीप्लाई भी करूँ तो मल्टीप्लाई करके तो खैर बहुत वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। अब यदि मैं यहाँ पे ऐड भी करता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा। 26 आपका कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ कर सकते हैं, यदि मैं 15 और माइनस के 11 कर दूं तो 15 माइनस 11 करता हूं, मतलब पहले पद को दूसरे पद को मैंने घटाया, घटाने के बाद मुझे वैल्यू मिली 4। अब यदि मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 चौक कितना होगा 32, है ना। तो 8 चौक 32, और यदि मैं सेकंड वाला पद क्या है आपका 11 है, यदि इसमें इसमें सेकंड वाले पद को ऐड कर दूं 11, तो कितना हो जाएगा आपका 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 43, इस तरीके से आ सकता है। सेकंड वाले को देखते हैं, 13 और -8 करो, पहला पद और दूसरे पद को घटाना है, घटाने के बाद देखो यहाँ से कितना मिलेगा भाई 8 5 13, तो 5 बचा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 8 पंजे 40 आया। ठीक है, और 40 में यदि मैं सेकंड पद को ऐड कर दूं तो +8 करना है, तो कितना आएगा भाई 48। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो सकता है। ऐसे आप क्या करो भाई 9 और माइनस इन दोनों करो, मतलब पहला और दूसरे पद को घटाओ, तो कितना मिलेगा आपके पास 2 मिलेगा, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर, तो 8 2 नहीं आया 16, और दूसरे पद को ऐड कर दो, 16 + 7 कर दो, दूसरा पद है 7, है ना। तो 7 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा आपका 23, तो 23 जो है आपका आंसर सही होगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, इसका बताओ जरा सही आंसर इसका जो है आपका क्या आ जाएगा। सही आंसर इसका जो है आपका क्या आ जाएगा बताओ, है ना। बताओ जरा भाई इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। वेरी गुड। अभी एक चीज देखो, आपको यहाँ पे ऐड करके और फिर उसका मल्टीप्लाई किया गया, जैसे कि 90 आपका कैसा है या 120 कैसा है। देखिए यदि 6 और 9 की मैं ऐड कर दूं, भाई इनकी मल्टीप्लाई 6 में 54, यहाँ से तो आ नहीं सकते 120। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 + 9 कर दो, 6 9 15, और पहले पद से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छिका 90, है ना। या 90, ऐसे दूसरा पद देखो, पहले पद को और दूसरे पद को ऐड कर दो, तो 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 छिक्का कितना होता है 120, है ना। ऐसे आपको इसमें कर दो, 13 + आप 6 करो, तो कितना आएगा भाई आपके पास, है ना। तो इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद इसको भी ऐड करो, कितना आएगा 19, और 19 छिका, क्योंकि 6 आपका कॉमन है, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 6 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 9 छिका 54, आपका 4 आया, कैरी 5, 6 कम 6 और 5 11, तो 114 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, इसका बताओ जरा आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका जो है क्या सही आंसर होगा, है ना। इसका आंसर बताओ आपका भाई जो है क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। चलो इसमें देखो आपका कौन सा आंसर आ सकता है, 12 7 32 17 13 33 14 8 और आप फिर क्वेश्चन मार्क, इसमें बताना है कि आपका कौन सा आंसर जो है इसका आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए
यदि मैं यहाँ पे देखें, पहले वाले में देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे 12, 7 और 32 है। यदि मैं पहले वाले के तरीके से कुछ करूँ, 12 माइनस के 7 कर दूँ, 12 माइनस के 7 करता हूँ तो कितना आएगा भाई आपका, यहाँ से बचेगा आपका 5, यहाँ से बचेगा 5, और 5 में यदि मैं 5 से 5 में जो है आपको जो है 5 बचा, और यदि मैं 5 सत्ते 35 है ना, और 35 में से आप 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 आया 35 है ना, और 35 में से 3 कम करना पड़ेगा तो 32 आएगा। क्या इस तरीके से हो सकता है? देखते हैं। कॉमन आपको क्या लेना है, इसमें 3 लेना है। यदि मैं 17 आपको 17 और माइनस के 13 कर दूं तो 17 में से मतलब बचेंगे 4, और इसमें आप क्या करा 7 है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, क्योंकि 33 आना है। इस तरीके से नहीं होगा, कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, जरा सोचो, आपको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो आपको देखो 12 में से यदि 7 कम करते हैं तो 12 में से 7 कम करते हैं 5 आता है, और 5 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि आपका है ना। तो एक चीज देखो, हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि 12 माइनस के 7 करा, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना 5, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस इसमें कर दो 7, तो 5 पंजे 25, और 25 और 7 कितना है 32, तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, क्या इस तरीके से हो सकता है? देखिए यहाँ पे आपका 17, 17 माइनस के 13 करो, 17 माइनस के 13 करते तो कितना आएगा भाई 4, और 4 आपका यहाँ पे कितना है आपका भाई है, यहाँ पे 4 आया, 4 में 5 के मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक आएगा आपका 20, और 20 में आप क्या करो, जो सेकंड वाला है पद, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे भी ऐड किया है ना, तो यहाँ पे भी सेकंड वाला ही आप ऐड कर दो, तो 13 इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसमें करो, 14 माइनस के 8 कर दो, तो 14 माइनस के 8 करेंगे तो बचेगा आपके 6, और 6 पंजे 30, ठीक है, और 30 में आपको सेकंड वाला पद ऐड करना है, 30 में 8 आपको ऐड करना है, तो प्लस 30 में जब 8 ऐड करेंगे तो 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा 38, तो ऑप्शन जो है आपको कितना जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 21, इसका बताओ जरा, इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सीधा सा फंडा है यार, 12 चौक 48 होता है, और 6 चंग 36 होता है। देखो 8 प्लस 4 कर दो, 8 4 12, 12 में कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 आया। ठीक है, नेक्स्ट उसका देखो आपका 3 प्लस 6 है, 3 प्लस 6 कितना होता है 9, और 9 चौक कितना होता है 36, तो 36 आया। अब इसमें कर दो 8 प्लस 6, 8 है 14, और 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका बताओ भाई जरा, क्या इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो आपका 7 है, 9 है, फिर 130 है, फिर आपका 16 है और 8 है, फिर एक 320 आया, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको देखो बहुत बड़े डिजिट आ रही है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके भी डबल करें तो आपका उसके आसपास नहीं पहुंच पाओगे। सही, हम एक चीज कर सकते हैं, यदि 7 का देखो आपको पता 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49, और प्लस कर दूं मैं 9 का स्क्वायर करके प्लस कर दूं तो आपका देखो 49 और प्लस आपका 81 है ना। तो यदि इनको हम ऐड कर दें, यदि हम इनको ऐड कर दें तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आपको भाई एक एक नंबर मिल जाएगा, तो इनको अब ऐड करो जरा, ऐड करते तो 9 और 1 10, और 8 4 12 और 1 13, तो 130 आया। ठीक है, ऐसे आप देखो 16, इसको भी यदि मैं 16 का स्क्वायर कर दूं और प्लस 8 का भी स्क्वायर कर दूं तो 16 का स्क्वायर 256, और प्लस 8 64, है ना। तो कितना आएगा भाई 6 4 10 0, और 5 और 1 6 और 1 5 6 11 और 1 12, हाँ चला गया 1, और 2 और 1 3, तो 320 आया। ठीक है, चलिए उसी के बाद आप क्या करो 11 का स्क्वायर कर दो और प्लस आपका 9 का भी स्क्वायर कर दो, तो कितना जाएगा देखो 121, और प्लस आपका 81, जब आप ऐड करेंगे तो 2 और 8 8 और 2 10, 0 यहाँ से लगा 1, है ना, और 2, तो 202 आ जाएगा आपका, 202 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, 202 है ना, 202 आपका जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
23, 23 है ना। तो इसमें देखो जरा क्या हुआ आपका, देखो यहाँ पे 43 आ रहा, 43। अब देखो ये भी सीधे से आप कर सकते हो किस तरीके से। यदि मैं 3 का क्यूब देखूं, 3 का क्यूब कितना होता है भाई आपको पता है, 27। और यदि आपको 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का कर दो स्क्वायर, देखो 27 और प्लस 16 यदि ऐड करते तो कितना होता है भाई आपका, कितना होता है यहाँ पे देखो, 6 और 7 13, हासिल लगा एक, 2 और एक 3 और एक 4, तो कितना आता है 43 आ रखा 43। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे 6 का तो क्यूब करो, ठीक है, और प्लस 5 का कर दो स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 6 का क्यूब होता है 216 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 6 5 11, हासिल लगा एक, और 1 और 2 3 और एक 4। ठीक है, और आपका 2 बचा, 241 आया। उसी से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड यहाँ पे सेकंड वाला कर, जो आपका ये है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब करो और इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का क्यूब करो है ना, और इसका कर दो 11 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और इसका क्यूब इसका होता है 121, तो कितना हो गया 129 आ गया। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही होगा भाई, डी आपका जो है राइट हो जाएगा, डी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसका बताओ आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दिया है 9, 21 और 124, तो आपको कहना है कि 124 आ जाएगा, और 148 पे 220 भी लेके आना। आएगा कैसे देखो, यदि मैं 9 है ना, 9 और प्लस आपका 21 करता हूँ ऐड, तो कितना आता है भाई आपका आता है 30। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 इसमें ऐड कर दूँ, तो कितना हो जाएगा 124 है ना भाई, 4 या 12 और 4 124 हो गया। अब ऐसे क्या करो, 11 और प्लस 25 को ऐड करो, जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका पास 36 है ना, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 और इंटू कर दो 4, तो 6 चौक 24, 4 बचा। ठीक है, 6 चौक 24, अब कितना आया यहाँ पे देखो 24 है, यहाँ से लगे 2 और 4 या 12 तो 144 आ गया, और इसमें 4 और ऐड कर दो क्योंकि 4 ऊपर भी ऐड कर रखा है, तो कितना आ गया 148, और यहाँ पे कितना दिया 148 दिया। ठीक है, 148 दे रखा है। अब आपको क्या करना है देखो भाई, पहले पद दूसरे पद को ऐड किया तो यहाँ पे 17 है, 17 प्लस कर दो x इजकल टू 17 प्लस x आया है ना, तो आपको 17 प्लस x इंटू आप करो 4, तो जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास है ना, और आपको प्लस करना है यहाँ पे 4, और इजकल टू आप लिख दो कितना भाई, ये तो इजकल टू इसका आ गया, और इजकल टू आप लिख दो 220, x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो यहाँ पे 17 चौका 68, ठीक है, प्लस 4x, और ये आपका ब्रैकेट था और प्लस ये 4 भी है, इजकल टू आपका 220 निकालते हैं इस तरीके से भी। तो यहाँ पे आपका आ गया 72 प्लस के 4x इजकल टू आया आपका 220 है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लो, 4x इजकल टू आपका जब 220 में से 72 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 8। ठीक है, यहाँ से घटाओ तो 8 बचा, और यहाँ पे 21 बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 14, तो 148 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 148 को आप 4 से भाग करो, 4 से भाग करोगे तो कितना होगा, 4 या 12 है ना भाई, 4 या 12 3 आया, x की वैल्यू आ गई तो 3 बचा, 3 4 या 12 और यहाँ बचा 2 और 2 बच गया, तो 7 चौक 28 तो 37 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 37 आपको कहाँ पे दिया है, ये रहा डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। तो बस ये कैलकुलेशन आपको आंसर निकाल लेना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर दिया, +4 का था +4 कर दिया, और इजकल टू आपको जो नंबर दे रखा ना, ये नंबर तो दिया था, ये नंबर रख दिया, बस इसको रखे इक्वेशन बनाए, सोल्यूशन कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो एक्स की वैल्यू आपकी 37 आ गई। तो आंसर आपका जो है ये आ जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है ये है 25, इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ भाई आपका जो है क्या हो जाएगा 25 का, इसका आंसर बताओ है ना। तो आपको देखो सीधा सा फंडा आपको नजर आ रहा है कि आपको क्या करो भाई,
पहला पद क्या है 2, 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब और प्लस 7 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 49 और 8 कितने होते हैं 57, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज लॉजिक लगाया। तो 8 और प्लस 49 है ना, तो 8 प्लस 49 कितना हो जाएगा आपका 57। उसी के बाद देखो हम क्या करते हैं, पहला जो पद दे रखा है उसका क्यूब करो और दूसरे पद का कर दो स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 216 और प्लस 9 तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, उसके बाद देखो आपको 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है और आपका 2 का स्क्वायर करना है। तो 5 का क्यूब 125, कितना 5 का क्यूब हो गया 125 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 129, 129। तो आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये आपके भाई कुछ क्वेश्चंस थे, ये आज हमने करीब कोई 25 क्वेश्चन डिस्कशन किए। ये आई होप आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने करे वो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी क्लास। ठीक है, और इस तरह क्लास को जो है पाने के लिए आप जो है नोटिफिकेशन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह क्लास और भी मिल सके। ठीक है, तो इस तरह क्लास को हम नेक्स्ट अब नए टॉपिक के साथ में डिस्कशन करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आज हमने 2 क्लास मतलब इससे पहले और ये मिसिंग नंबर की 2 क्लास हमने कंप्लीट करी, करीब करीब हमने 45 क्वेश्चन डिस्कशन करें। तो आई होप आपको एक मिसिंग नंबर का जो ओवरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, किस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जामों के अंदर और किस तरीके से उसको सोल्यूशन किया जाता है। तो यदि आप इनको भी करते हैं तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको एक आइडिया लगता है कि इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्यूशन किया जाता है और कुछ जो हमें कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करनी होती है। तो ये सब चीज क्वेश्चनों में आपको यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिला है। ठीक है, आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। ठीक है, तो इस तरह क्लास को आप जो है रोज प्रैक्टिस कीजिए, है ना, अपने जो है प्रैक्टिस कीजिए और आप भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालें, फिर सॉल्यूशन भी देखें किस तरीके से इसका आंसर है। तो आपको इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको एक जो है मोटिवेशन मिलता है और एक से जिससे कि आपको और भी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने में एक हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।